हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, इसको हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोमेडिकल वेस्ट। क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट, इसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, लैब से या रिसर्च सेंटर से निकल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। और इस बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर इन्फेक्शियस वेस्ट हो सकता है, हजार्डियस वेस्ट हो सकता है, जर्नल वेस्ट हो सकता है या फिर साइटोटॉक्सिक वेस्ट हो सकता है। तो इन सभी टाइप के वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, जो कि हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब या फिर रिसर्च सेंटर से निकल सकता है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको देखते हैं। तो ये इंश्योर करता है सेफ्टी को, जो भी हेल्थ केयर वर्कर होते हैं या फिर जो पब्लिक होती है उन सभी के लिए। देन प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हम इन्फेक्शन के स्प्रेड होने को भी रोक सकते हैं, जैसे HIV और हेपेटाइटिस जैसी डिजीज को भी हम रोक सकते हैं अगर बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करते हैं। देन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हम क्या कर सकते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करके जो सॉयल है, वाटर है और जो एयर पोल्यूशन है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। देन 4 नंबर पे है फॉलो रेगुलेशंस। हमें क्या करना पड़ता है? जो भी हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के लॉज हैं, जैसे कि इंडिया के लिए 2016 के अंदर जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के लॉज आए थे, उनके अकॉर्डिंग हमें इन बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में की स्टेप्स इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। कौन कौन से की स्टेप्स होते हैं जिनसे कि हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं? तो इसके अंदर पहले नंबर पे सेग्रीगेशन। तो हम बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारा हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब और रिसर्च सेंटर से जनरेट हो रहा है, हम उसको क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं? कलर कोडेड बीन्स का यूज करते हैं, जो कि डिफरेंट कलर के अंदर डिफरेंट टाइप का बायोमेडिकल वेस्ट को हम सेग्रीगेट करते हैं। सेकंड नंबर पे कलेक्शन एंड स्टोरेज। जो भी हमने बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट किया, उसे हमें कलेक्ट करना होता है और स्टोर करना होता है सेफ हैंडलिंग और सेफ डिस्पोजल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम क्या करते हैं? जो भी हमारे पास में स्टोर किया हुआ बायोमेडिकल वेस्ट है हॉस्पिटल्स के अंदर, उसको हम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के पास में भेज देते हैं, जहां पे इनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर होगा। देन उसके बाद में ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ पे ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल होता है, वहां पे पहुंच जाता है, तो उनका क्या करते हैं? हम डीकंटेमिनेशन करते हैं, जिसमें हम इंसिनरेशन और लैंड फिलिंग जैसे प्रोसीजर्स का यूज कर सकते हैं। देन लास्ट में मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हमने जो भी चीजें की हैं, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, इन सभी को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं लीगल कंप्लायंस के साथ में, ठीक है, ताकि हमारे पास में पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहे जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है उसका। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के क्लासिफिकेशन को। किस तरीके से हम बायोमेडिकल वेस्ट को स्टेप बाय स्टेप उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सेग्रीगेट करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, दूसरे नंबर पे हम उसको कलेक्ट करते हैं, देन थर्ड नंबर पे उसका स्टोरेज होता है, फोर्थ नंबर पे हम उसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट होता है और लास्ट में उसका डिस्पोजल होता है। तो इस तरीके से हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करते हैं। ये हमारे मेन की स्टेप्स थे। अब इन सेग्रीगेशन के अंदर हम सेग्रीगेट करने के लिए क्या करते हैं? जर्नल वेस्ट जो है उसको सेग्रीगेट करते हैं और बायोहजार्डियस वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करते हैं। कलेक्शन के अंदर हम कलेक्शन करने के लिए हैंडलिंग टूल्स का यूज करते हैं। हम स्टाफ के लिए पीपीज का यूज करते हैं और कलेक्शन कार्ट का यूज करते हैं, जो कि हमें कलेक्शन करने में हेल्प करेगा। स्टोरेज के लिए हमारे पास में स्टोरेज रिक्वायरमेंट होती है कि जो एरिया स्टोरेज वाला है वहाँ पे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। दूसरा सेफ्टी मेजर्स, जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पे कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, उसका भी ध्यान रखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास में ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए, देन रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए वहाँ पे। ट्रीटमेंट मेथड के अंदर डिकंटेमिनेशन मेथड्स का हम यूज करेंगे और डिस्ट्रक्शन मेथड्स का यूज करेंगे। डिस्पोजल मेथड्स के अंदर नॉन रिसाइक्लेबल मेथड्स का यूज करेंगे और रिसाइक्लेबल मेथड्स का यूज करेंगे। अब इनके अंदर हम जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जर्नल वेस्ट के अंदर हमारे पास में ब्लैक बीन होगी, ग्रे बीन्स हो सकती है और ग्रीन बीन्स हो सकती है, जिसके अंदर हम जर्नल वेस्ट को डालेंगे, डिफरेंट टाइप के जर्नल वेस्ट को। अब जो बायोहजार्डियस वेस्ट होगा या जो इन्फेक्शियस वेस्ट होगा, उसके लिए हम रेड बीन का यूज करेंगे, ब्लू बीन का यूज करेंगे, व्हाइट बीन का यूज करेंगे, येलो बीन का यूज करेंगे, जो कि बायोहजार्डियस वेस्ट डालेंगे जिसके अंदर। और एक हमारे पास में दूसरी और येलो बीन होती है जिसके अंदर हम साइटोटॉक्सिक वेस्ट डालते हैं। हैंडलिंग टूल्स के अंदर हमारे पास में लीक प्रूफ बीन्स होंगी, देन वेस्ट बैग होंगे। और जब हम कलेक्शन कर रहे हैं तो कलेक्शन के लिए हमारे पास में लीक प्रूफ बीन्स होने चाहिए। जो वेस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए वेस्ट बैग होने चाहिए। देन शार्प कंटेनर होने चाहिए, जो शार्प वेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए। देन उसके बाद में पीपी फॉर स्टाफ में हमारे पास में जो भी स्टाफ जो बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर रहा है उसके लिए ग्लव्स होने चाहिए, एप्रन होने चाहिए,
फेस शील्ड और मास्क होने चाहिए, बूट कवर्स होने चाहिए। कलेक्शन कार्ट, जिस ट्रॉली से हम सभी बायोमेडिकल वेस्ट को हॉस्पिटल में कलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास में क्लोज लिड कार्ट होनी चाहिए, फुट पैडल कार्ट होनी चाहिए। अब स्टोरेज रिक्वायरमेंट के अंदर जो जहाँ पे हमें बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर करके रखना है, वहाँ पे स्टोरेज रिक्वायरमेंट के अंदर उस स्टोरेज एरिया के अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, लेबल्ड सेक्शन होने चाहिए, मतलब उस एरिया के अंदर अलग अलग लेबल होने चाहिए कि कौन से टाइप का वेस्ट कौन से जगह पे हमें रखना है। देन रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, मतलब वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं वही स्टाफ वहाँ पे जा सकते हैं। देन सेफ्टी मेजर्स के अंदर हमारे पास में इंस्पेक्शन हो सकती है, स्पिल किट्स हो सकती है और फायर सेफ्टी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर लीक प्रूफ डिजाइन होनी चाहिए, जो भी हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज कर रहे हैं। सेपरेट कंपार्टमेंट होनी चाहिए उस व्हीकल के अंदर जिसमें हम अलग अलग टाइप के वेस्ट को रख पाए। देन जीपीएस ट्रैकिंग होनी चाहिए कि वो व्हीकल कहाँ पे जा रहा है, हमें प्रॉपर उसकी ट्रैकिंग कर पाए। रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वेस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर्म होना चाहिए ताकि हम उसको फिल करें और कौन कौन सा वेस्ट कहाँ जा रहा है हमें प्रॉपर पता रहे। देन बारकोड लॉक्स होने चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएं और हमारे पास में उसका डेटा भी रहे, जो कि बाद में ऑडिट्स के अंदर हम उसका यूज कर पाएं। डॉक्यूमेंट डिकंटामिनेशन मेथड्स के अंदर हमारे पास में इंसिनरेशन मेथड्स का यूज करेंगे, ऑटोक्लेविंग का यूज करेंगे और केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करेंगे। डिस्ट्रक्शन मेथड्स के अंदर हम म्यूटिलेशन का यूज करेंगे, श्रेडिंग का यूज करेंगे और इनकैप्सुलेशन का यूज करेंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करते हैं। अब दूसरा इसके लास्ट में है डिस्पोजल मेथड, जिसके अंदर नॉन रिसाइक्लेबल्स के अंदर लैंडफिलिंग करते हैं और सिक्योर ब्यूरियल करते हैं। मतलब इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, वापस से यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लैंडफिलिंग का यूज कर सकते हैं या फिर जमीन में और दबा देते हैं। रिसाइक्लेबल के अंदर हम रिसाइकलिंग करेंगे जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसके लिए। देन रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर, तो कुछ ऐसे बायोमेडिकल वेस्ट होंगे जिन्हें हमें मैन्युफैक्चरर को रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम सेग्रीगेशन के लिए इस तरीके से अलग अलग टाइप के बीन्स का यूज करेंगे। कलेक्शन के लिए हमारे पास में जो भी स्टाफ उस बायोमेडिकल वेस्ट को हॉस्पिटल से कलेक्ट कर रहा है उसके पास में ये सब चीजें होनी चाहिए, उसके पास में हैंडलिंग टूल होने चाहिए, उसके पास में कलेक्शन कार्ट होने चाहिए। जहाँ पे हम स्टोरेज कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट का, तो वहाँ पे जो स्टोरेज एरिया होता है वहाँ पे इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वहाँ पे वेंटिलेशन होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन होना चाहिए, लेबल्ड सेक्शन होने चाहिए और सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए। जिस गाड़ी से, जिस व्हीकल से हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना है उसके अंदर कुछ इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि वहाँ पे लीक प्रूफ डिजाइन हो, सेपरेट कंपार्टमेंट हो, जीपीएस ट्रैकिंग हो। इसके अलावा वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी हमारे पास में फॉर्म होने चाहिए, बारकोड्स होने चाहिए। हमारे पास में जो बायोमेडिकल वेस्ट जब हम ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं व्हीकल से, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे पास में ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग वगैरह, और यहाँ पे म्यूटिलेशन, श्रेडिंग और इनकैप्सुलेशन जैसे भी प्रोसीजर मेथड्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करते हैं। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सेग्रीगेशन में क्या करेंगे, कलेक्शन में क्या करेंगे, स्टोरेज में, इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का पर्पस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट को डिवाइड कर देते हैं एट द सोर्स, जहां से वेस्ट जनरेट होता है, मतलब जहां पे हमने कोई भी प्रोसीजर किया हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पे जो वेस्ट निकल रहा है एट ए टाइम हम उसको पहले से ही क्या करने लग जाते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप के वेस्ट को हम अलग अलग टाइप के कलर बीन्स के अंदर डालने लग जाते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है ग्लव, सिरिंज, प्लास्टिक वेस्ट को हम रेड वाले में डाल देते हैं। तो इससे होता क्या है, वहां पे हम रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं, इन्फेक्शन होने के रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं और हम इससे क्या कर पाते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल भी कर पाते हैं। देन कलर कोडेड बीन्स, हमारे पास में कौन कौन से टाइप के कलर कोडेड बीन्स होती हैं और उनमें कौन कौन से टाइप के वेस्ट को डालते हैं वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जर्नल वेस्ट, जिसके अंदर नॉन हजार्डियस वेस्ट को हम डालते हैं। और जनरल वेस्ट के अंदर पहले नंबर पे है ब्लैक बीन, जिसके अंदर हम रेगुलर वेस्ट डालते हैं, जिसमें पेपर, प्लास्टिक, पैकेजिंग और रैपर्स डालते हैं, जो इस टाइप के अंदर दिखेगा। तो इसमें इस टाइप के जो जनरल वेस्ट हैं वो डालेंगे। सेकंड नंबर पे ग्रे बीन्स, जिसके अंदर हम इनर्ट वेस्ट डालते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन डर्ट या फिर नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स। तो इनर्ट वेस्ट जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वाला जो भी मटेरियल होता है उसको हम किस में डालेंगे, हमारे ग्रे बीन के अंदर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में ग्रीन बीन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे कि फूड स्क्रैप हो गया, कंपोजिटेबल मटेरियल हो गए, उन सभी को हम क्या करते हैं, ग्रीन बीन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जर्नल वेस्ट के अंदर भी डिफरेंट टाइप के वेस्ट
बीन आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपको ब्लैक है तो इस टाइप का वेस्ट डालना है, ग्रे है तो इस टाइप का और ग्रीन है तो इस टाइप के वेस्ट को डालना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास में बायो हजार्ड वेस्ट, जिसके अंदर हजार्डियस मेडिकल वेस्ट होगा जो कि इन्फेक्शियस होगा। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर बीन्स होंगे, जिसके अंदर पहला है रेड बीन। अब रेड बीन के अंदर हम कंटेमिनेटेड प्लास्टिक को डालते हैं और प्लास्टिक के अंदर हम आईवी ट्यूब्स को डाल सकते हैं, सिरिंज को डाल सकते हैं जो कि विदाउट निडल होने चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें कैप, मास्क, ये सारी चीजें आती हैं, और ग्लव्स भी हम किस में डालेंगे, रेड बीन के अंदर डालेंगे। देन ब्लू बीन, इसके अंदर हम ग्लास वेयर्स डालते हैं, जो भी ग्लास के चीजें होंगी वो, और मेटेलिक आइटम्स जो कि मेटल की बनी होंगी। इसमें हम एम्प्यूल डाल सकते हैं, वाइल डाल सकते हैं, और जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं ब्लू वाले के अंदर, जिसमें हम एक कार्डबोर्ड बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं ताकि वो शार्प एम्प्यूल और जो मेटेलिक आइटम्स हैं उनकी वजह से वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाइट पिन, जिसके अंदर हम शार्प वेस्ट डालते हैं, जैसे कि निडल हो गए, स्कैल्प हो गए, लेंसेट हो गए और ब्रोकन ग्लासेस हो गए। तो इस टाइप का सारा वेस्ट हम किस में डालते हैं, व्हाइट बिन के अंदर डालते हैं, जिसको हम ट्रांसल्यूसेंट बॉक्स भी बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के वेस्ट को हम व्हाइट वाले में डालेंगे। नेक्स्ट येलो बीन, येलो बीन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो टाइप के बीन्स में डिवाइड होता है। पहले को हम बोलते हैं बायो हजार्ड बीन और दूसरे को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। तो यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास में येलो बीन होंगे। इसके अंदर पहला है येलो बायो हजार्ड वेस्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट और पैथोजेनिक वेस्ट डालते हैं, जैसे कि ये वाले टाइप ऑफ वेस्ट में ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल या फिर सॉइल वेस्ट जो है वो इस टाइप के येलो बीन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर टिश्यू, ऑर्गन, ब्लड सॉक्ड मटेरियल, ठीक है, सॉइल ड्रेसिंग और प्लेसेंटा जैसे जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे पास में येलो बीन के अंदर, जो कि बायो हजार्डियस वेस्ट होना चाहिए। और बायो हजार्ड का सिंबल ये वाला होता है जो आपको राउंड राउंड दिख रहा है। सेकंड नंबर पे येलो के अंदर साइटोटॉक्सिक वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो होता है वो जिसमें साइटोटॉक्सिक और कीमोथेरेपी वेस्ट होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी ड्रग्स का जो वेस्ट होता है, एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक जो मेडिसिन होती हैं वो भी हमारी किस में जाएंगी, साइटोटॉक्सिक बीन के अंदर जाएंगी। तो साइटोटॉक्सिक के अंदर जो सिंबल होता है वो सी होता है। तो सारी टाइप की जो एक्सपायर्ड ड्रग होती हैं, जो डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं, जो भी हमारे पास में डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे, हमारे साइटोटॉक्सिक बीन के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के वेस्ट का जो कि हॉस्पिटल्स से निकल रहे हैं उनको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्शन। तो इसका पर्पस क्या होता है, क्यों हमें बायोमेडिकल वेस्ट को इकट्ठा करना पड़ता है। तो पूरे हॉस्पिटल में जिस एरिया से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको सही तरीके से सेफली इकट्ठा करना, उसको हैंडल करना जरूरी होता है बिफोर डिस्पोजल से पहले हम पूरे हॉस्पिटल से सारे वेस्ट को इकट्ठा करेंगे और उसको हैंडल करेंगे ताकि हम उसको सही तरीके से डिस्पोजल या ट्रांसपोर्टेशन कर पाए। अब इसके अंदर वेस्ट हैंडलिंग टूल, कौन कौन से टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल से सभी टाइप के वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए। तो इसके अंदर लीक प्रूफ बीन्स विद लिड, हमारे पास में लीक प्रूफ बीन्स होने चाहिए, ढक्कन भी होना चाहिए उनके ऊपर ताकि हम स्पिलेज ना हो वहां पे और एक्सपोजर ना हो। देन हैवी ड्यूटी वेस्ट बैग, हैवी ड्यूटी वेस्ट बैग होने चाहिए जो कि फटे ना। तो इस टाइप के हमारे पास में हैवी ड्यूटी बैग्स होते हैं जो कि जल्दी से फटते नहीं है। ठीक है, और हम इसके अंदर लंबे टाइम तक वेस्ट को स्टोर करके रख सकते हैं। पंचर प्रूफ शार्प कंटेनर्स, हमारे पास में क्या होने चाहिए, पंचर प्रूफ शार्प कंटेनर होने चाहिए जिसके अंदर हम जो भी शार्प नीडल या शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डाल पाए। देन उसके बाद में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर स्टाफ, जो भी स्टाफ इन बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर रहा है उनके पास में क्या होने चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास में ग्लव्स होने चाहिए जो कि नाइट्राइल, लैटेक्स और हैवी ड्यूटी होने चाहिए, जो कि कंटेमिनेशन से जो स्टाफ है उसको प्रोटेक्ट करके रखे। सेकंड नंबर पे एप्रन्स या फिर कवरऑल्स होने चाहिए जो कि फ्लूइड रेजिस्टेंस मटेरियल के लिए होने चाहिए, जो कि फ्लूइड जो कि कंटेमिनेटेड फ्लूइड से उनकी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करे। देन फेस शील्ड, गोगल्स और मास्क होने चाहिए जो कि इन्फेक्शन से या फिर एरोजोल से डायरेक्टली उनको प्रिवेंट करे, मतलब वहां पे इन्फेक्शन होने के चांस को कम कर दें। देन बूट कवर्स एंड हेड कैप्स होने चाहिए जो कि क्रॉस कंटेमिनेशन के रिस्क को कम कर दें। देन डेडिकेटेड कलेक्शन कार्ट, हमारे पास में कुछ डेडिकेटेड कलेक्शन कार्ट होने चाहिए जिसके अंदर हमें वेस्ट को इकट्ठा करना है। तो उसके अंदर हमारे पास में क्लोज्ड लिड कार्ट होने चाहिए जो कि डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाए। देन फुट पैडल ऑपरेटेड कार्ट होने चाहिए जिसमें हम क्या करते हैं, फुट पैडल का यूज करके हैंड फ्री वेस्ट कलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सब चीजों का यूज करके बायोमेडिकल वेस्ट को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं ताकि हम उसका सही तरीके से डिस्पोजल कर पाए आगे। देन उसके बाद में हमारे पास में स्टोरेज, तो कलेक्शन करने के बाद में हमें एक जगह पे स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इसका पर्पस क्या होता है, टेम्परेरी वेस्ट होल्डिंग बिफोर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट। तो एक
थोड़े टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने हॉस्पिटल से वेस्ट को इकट्ठा किया है उसको एक जगह पे हॉस्पिटल में हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन से पहले और ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोरेज एरिया रिक्वायरमेंट, कहाँ पे हम जो बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल से जनरेट हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर ही कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे हमें इसको इकट्ठा करके रखना पड़ता है। अब उस स्टोरेज एरिया की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके अंदर पहला प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जो कि हार्मफुल फ्यूम और ऑडर जो है उनको प्रिवेंट करे। दूसरा, रेफ्रिजरेशन यूनिट होनी चाहिए जो कि एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करे, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होने दे, इस वजह से वहां पे रेफ्रिजरेशन यूनिट होनी चाहिए। लेबल्ड सेक्शन होनी चाहिए, मतलब जिस भी एरिया के अंदर, जिस स्टोरेज रूम के अंदर हम बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर करके रख रहे हैं वहां पे सेपरेट एरियाज होने चाहिए डिफरेंट टाइप के वेस्ट के लिए। देन रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मतलब जो ऑथराइज्ड पर्सनल है, मतलब जो काम करने वाला बंदा है वही उसी के लिए वहां पे एंट्री अलाउड हो, कोई भी स्टाफ जो है वो बिना पूछे बिना परमिशन के वहां पे उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके से होना चाहिए। देन रेफ्रिजरेशन जो है उसका 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए, टू प्रिवेंट डिके, ताकि वो खराब ना हो जाए। तो ये सारी चीजें हमारे स्टोरेज एरिया रिक्वायरमेंट में आएंगी। देन उसके बाद में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारा डेली इंस्पेक्शन होना चाहिए। हम इसमें चेक करते हैं लीक को, मतलब जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हमने इकट्ठा किया स्टोरेज रूम के अंदर वहां पे कोई लीकेज ना हो, डैमेज ना हो, कंटेनर इंटेग्रिटी जो है वो खत्म ना हुई हो, मतलब जो कंटेनर है वो सेफ हो। देन उसके बाद में स्पिल किट्स, वहां पे क्या होने चाहिए, हमारे पास में कुछ स्पिल किट्स होनी चाहिए। स्पिल्स का मतलब होता है कोई भी मेडिकल वेस्ट जब फैल जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में स्पिल किट होती हैं, तो वो होनी चाहिए जो कि एब्सॉर्बेंट टाइप की हो सकती हैं, डिसइंफेक्टेंट टाइप की हो सकती हैं, और वहां पे पीपीईज होनी चाहिए इमरजेंसी क्लीनअप के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में फायर सेफ्टी मेजर्स, इसके अंदर हम एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं और अलार्म्स का यूज करते हैं स्टोरेज एरियाज के अंदर, ताकि हमें पता लग जाए कहीं अगर फायर लग जाती है तो वहां पे आग बुझाने के लिए होना चाहिए और वहां पे अलार्म भी होना चाहिए ताकि सबको इसके बारे में पता लग जाए। देन उसके बाद में टाइम लिमिट, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ येलो बिन वेस्ट विद इन 48 आवर्स, प्रिवेंट पैथोजेंस ग्रोथ। तो जो वैसे तो हम नॉर्मली जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो वेस्ट स्टोर करके रखते हैं उसको हम 48 आवर्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ट्रीटमेंट के लिए और डिस्पोजल के लिए, बट येलो वाला वेस्ट जो है वो इसको हम 48 आवर्स के अंदर इसको कर देना होता है ताकि वहां पे पैथोजेंस की ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो वहां पे नॉर्मली हम सभी टाइप के वेस्ट को 48 आवर्स के अंदर जो है, जो भी हजार्डियस वेस्ट या साइटोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको 48 आवर्स के अंदर हम ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए भेज देते हैं। और येलो वाले को तो हमें भेजना ही पड़ता है क्योंकि वहां पे क्या होने लगता है, पैथोजेंस का ग्रो होने लगता है। तो इस तरीके से हम स्टोरेज करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस क्या होता है, सेफ मूवमेंट होता है बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए डिस्पोजल फैसिलिटीज के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल्स में निकल रहा है उसको हम क्या करते हैं, एक जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होता है उसके अंदर सारे वेस्ट को डाल देते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज या डिस्पोजल फैसिलिटीज के पास में भेज देते हैं। स्पेशलाइज्ड वेस्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे क्लोज्ड एंड लीक प्रूफ डिजाइन होनी चाहिए। जो भी हम व्हीकल का यूज कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, स्पिलेज ना हो उसके अंदर और कंटेमिनेशन ना हो, उसके अंदर सेपरेट चैम्बर होने चाहिए। दूसरा, कंपार्टमेंटलाइजेशन सेक्शंस होने चाहिए, मतलब जो अभी बताया कि यहाँ पे सेपरेट सेक्शंस होने चाहिए डिफरेंट टाइप के वेस्ट के लिए। देन उसके बाद में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि डिस्पोजल के रूट को हम ट्रैक कर पाए। तो जो ये गाड़ी होती है इसके पास में हम क्या लगाते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाते हैं ताकि हमें लोकेशन का पता रहे कहाँ पे वो जा रही है। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, इसके लिए हम क्या करते हैं, वेस्ट ट्रांसफर फॉर्म है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं क्वांटिटी को, टाइप को और डेस्टिनेशन को, ये सारी चीजों को हम वेस्ट ट्रांसपोर्ट फॉर्म के अंदर फिल करते हैं। देन उसके बाद में बारकोड स्कैनिंग एंड डिजिटल लॉग्स, जिसके अंदर हम रियल टाइम ट्रैकिंग कर पाते हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी, ताकि हमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, हमारा वेस्ट कहाँ पे जा रहा है और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है या डिस्पोजल हो रहा है उसके बारे में हमें पता लगता रहे। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे जिसके अंदर हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट होगा उसको हम कहाँ पे लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के साथ पास में लेके जाते हैं जहाँ पे इसका क्या होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसका डिस्पोजल होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट मेथड, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। तो इसके अंदर पर्पस, तो डिकंटेमिनेटेड एंड न्यूट्रलाइजिंग हजार्डियस वेस्ट बिफोर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिकंटेमिनेट करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं जो भी
हजार्डियस वेस्ट होता है डिस्पोज और रिसाइकिल करने से पहले, क्योंकि हॉस्पिटल से जो वेस्ट आ रहा है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के पास में, वो कंटेमिनेटेड वेस्ट आ रहा होता है, उसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होता है। तो हमें क्या करना है, पहले तो उसको डिकंटेमिनेट करना है, फिर न्यूट्रलाइज करना है जो भी हजार्डियस वेस्ट है उसको डिस्पोज करने से पहले और रिसाइकिल करने से पहले। मतलब अगर हमें उसको डिस्पोज भी करना है तो वैसा का वैसा ही हम उसको डिस्पोज नहीं कर देंगे। इन्फेक्शियस वेस्ट को डायरेक्टली हम जमीन में नहीं दबा देंगे या उसको डायरेक्टली वॉश करके रिसाइकिल नहीं कर लेंगे। हमें पहले उसको डिकंटेमिनेट करना है और उसके अंदर जो भी पैथोजेंस हैं, जो भी चीजें हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना है ताकि उसका हार्मफुल इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले इंसिनरेशन। हमारे पास में अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट मेथड है, जिसके अंदर पहले नंबर पे इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी येलो बीन वाला वेस्ट होता है जो कि बायोहजार्ड या साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, उसके लिए हम इंसिनरेशन का यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी येलो बीन के अंदर जो वेस्ट है उसको 800 to 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। और जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है जो कि येलो बीन के अंदर ही होगा, अगर हमें साइटोटॉक्सिक वेस्ट को इंसिनरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास में मोर देन 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। उसके अंदर भी हमारी टाइमिंग 2 to 3 सेकेंड्स की होती है, जिसमें हम सारे के सारे वेस्ट को एक एशेस के अंदर, राख के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देन प्लाज्मा पायरोलिसिस इसी के साथ में यूज होती है, जिसके अंदर जो भी हम बर्न कर रहे हैं उससे जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उसके एमिशन को, उसके इफेक्ट को कम कर देती हैं। अगर हम प्लाज्मा पायरोलिसिस का भी यूज करते हैं तो ये क्या करती है, जो टॉक्सिक गैस होती है उसके एमिशन को कम कर देती हैं अगर हम इंसिनरेशन के साथ में इसका यूज करते हैं, और ये एक एडवांस मेथड है। देन ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो है वो रेड बीन वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, जो भी प्लास्टिक का वेस्ट होता है या फिर जो व्हाइट बीन का वेस्ट होता है या जो शार्प वेस्ट होता है, इस टाइप के वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं। और ऑटोक्लेविंग के अंदर हम इनको स्टरलाइज्ड करते हैं स्टीम के साथ में, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 15 psi के अराउंड इसका प्रेशर होता है, जिसमें हम 30 to 60 मिनट्स तक इन सभी वेस्ट को ऑटोक्लेव करते हैं। देन ऑटोक्लेव होने के बाद में हम क्या करते हैं, जो ट्रीटेड प्लास्टिक होती है, मतलब जो ऑटोक्लेव करने के बाद में जो प्लास्टिक होती है उसको हम श्रेड कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं फॉर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग। उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको रिसाइकिल करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो भी रेड बीन का वेस्ट है, जो भी प्लास्टिक का वेस्ट है, जो भी शार्प वेस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, स्टीम के अंदर स्टरलाइज्ड करते हैं ऑटोक्लेव के थ्रू। देन उसके बाद में क्या करते हैं, उस प्लास्टिक वेस्ट को हम श्रेड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर हम उसको डिस्पोज और रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। देन केमिकल डिसइंफेक्शन। इसका यूज हम लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने के लिए करते हैं। इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट और स्पिल जो वेस्ट होते हैं उनको हम इसमें डिसइंफेक्ट करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, मिक्स लिक्विड वेस्ट का यूज करते हैं, जिसमें ब्लड सिक्रीशंस को क्या करते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन के साथ में मिक्स कर देते हैं और इसको हम 30 मिनट्स के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं ब्लड के अंदर या सिक्रीशंस के अंदर, वो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड की वजह से खत्म हो जाते हैं। देन पुअर ट्रीटेड लिक्विड इनटू सीवर सिस्टम। तो क्या करते हैं, जो भी हमने न्यूट्रलाइज किए थे लिक्विड को, उसको हम क्या करते हैं, सीवर सिस्टम के अंदर जाने देते हैं। तो जो इसका केमिकल डिसइंफेक्शन का हम यूज नॉर्मली लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करते हैं, जिसमें हम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन का यूज करते हैं उन लिक्विड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट मेथड होंगे, जिसके अंदर हम बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करेंगे। अब हम बात करते हैं म्यूटिलेशन, श्रेडिंग एंड इनकैप्सुलेशन को, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ते हैं जो हमारे पास में बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना और सिक्योर करना और इमोबिलाइज करना वेस्ट को, उसके ताकि हम रोक पाए उसके हार्मफुल इफेक्ट को और रीयूज को। तो कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट को खत्म करने के लिए या फिर कोई उसको रीयूज ना करे, हम क्या करते हैं, उसके अंदर म्यूटिलेशन करते हैं, श्रेडिंग करते हैं और एनकैप्सुलेशन करते हैं, जिसके अंदर में हम जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं किसी जगह पे, या फिर इमोबिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन क्या होता है इसके अंदर देखते हैं, तो फिजिकली डिस्ट्रॉय सिरिंज, आईवी सेट, कैथेटर और अदर आइटम्स। तो इसके अंदर हम जब भी बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ पे जनरेट होता है ना, हम वहीं पे इसको स्टार्ट कर देते हैं। जो भी सिरिंजेस होती हैं उनको हम तोड़ देते हैं, जो आईवी सेट्स होते हैं उनको कट कर देते हैं, कैथेटर कट करते हैं, जो भी अदर आइटम्स होते हैं प्लास्टिक, उनको हम कट करके तब हम डस्टबिन के अंदर डालते हैं। दूसरा, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड रीयूज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इससे क्या होता है कि कोई भी बंदा जो है इसको रीयूज नहीं कर पाएगा अगर हम उसको कट करके डाल रहे हैं तो।
देन डन थ्रू कटिंग, क्रशिंग, ब्रेकिंग शार्प और प्लास्टिक आइटम्स, इसको हम कट करके, क्रश करके और जो भी शार्प आइटम है उसको ब्रेक करके और जो भी प्लास्टिक के आइटम होते हैं उन सभी को क्या कर सकते हैं, म्यूटिलेशन कर सकते हैं इस तरीके से। देन उसके बाद में श्रेडिंग, श्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसके साइज को और उसके वॉल्यूम को। और इसमें हम क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड प्लास्टिक एंड पेपर वेस्ट, जो भी हमने प्लास्टिक और पेपर वेस्ट को हमने स्टरलाइज्ड किया था उसके साइज को और वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए हम श्रेडिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है, जो ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको हम इस कंटेनर में डालते हैं और वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि उसका साइज और उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। प्रिपेयर वेस्ट फॉर सेफ लैंडफिल डिस्पोजल और रिसाइकल, इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो वेस्ट है उसको हम सेफ लैंडफिल डिस्पोजल के लिए या फिर रिसाइकलिंग के लिए उसको आगे भेजते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो वेस्ट है वो रिसाइकिल नहीं हो सकता है, तो जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं और बाकी के लिए हम क्या करते हैं, बाकी को हम लैंड फिलिंग के लिए भेज देते हैं। देन कॉमनली यूज्ड फॉर ऑटोक्लेव प्लास्टिक वेस्ट बिफोर डिस्पोजल, हम नॉर्मली ऑटोक्लेव जो प्लास्टिक होता है उसको हम यूज करते हैं रिसाइकलिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये हाईली हैजार्डेड वेस्ट के लिए होता है, जैसे कि शार्प और हैवी मेटल्स हो गए उनके लिए होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेस्ट को मिक्स कर देते हैं सीमेंट के साथ में, लाइम के साथ में और सैंड के साथ में एक सील्ड कंटेनर के अंदर। तो एक सील्ड कंटेनर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी सीमेंट, लाइम और सैंड को इसके अंदर भर देते हैं और उस वेस्ट को इसके अंदर रख देते हैं। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है लिंचिंग को, कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, और वो सॉइल और वाटर को आपस में कंटेमिनेशन से भी रोकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। तो ये था म्यूटिलेशन, श्रेडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं इन मेथड्स के थ्रू। ओके, देन हम बात करते हैं डिस्पोजल मेथड। कौन कौन से डिस्पोजल मेथड्स होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए। इसका पर्पस क्या होता है, फाइनल एलिमिनेशन बेस्ड ऑन ट्रीटेड वेस्ट टाइप। इसका फाइनल एलिमिनेशन मतलब लास्ट स्टेप क्या होगा उस बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने का, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट हमारे पास में आया उस वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाता है, जिसके अंदर पहला है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यूज्ड फॉर इंसिनरेटर ऐश और एनकैप्सुलेटेड शार्प। जो हमने पीछे वाले मेथड देखे थे ना, जिसमें हमने इंसिनरेशन का यूज किया था, जो भी हमारे येलो बीन के अंदर जो भी वेस्ट था उसको हम इंसिनरेटर के अंदर जला दे रहे थे, और जलाने के बाद में जो ऐश, जो राख बचती है ना, उसको हम क्या करते हैं, लैंड फिल करते हैं। और या फिर एनकैप्सुलेटेड जो शार्प होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, लैंड फिल करते हैं। इसके अंदर ट्रांसपोर्ट इंसिनरेटर ऐश टू इंजीनियर्ड लैंडफिल्स, तो क्या करते हैं, जो भी इंसिनरेटर की ऐश होती है, जो राख होती है, उनको हम कहाँ भेजते हैं, इंजीनियर्ड लैंडफिल। ये वाली जो साइट होती है इनको हम बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दबा देते हैं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन लाइंड पिट के अंदर, जो कि ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेशन को रोकती है। तो यहाँ पे हम एक पॉलीएथिलीन को बिछा देते हैं, पॉलीथीन टाइप का होता है, जो कि क्या करता है, इसके अंदर हम जो भी वेस्ट डालेंगे वो नीचे ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड फिलिंग बोलते हैं। और कंटेमिनेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का यूज करते हैं ताकि वाटर का कंटेमिनेशन ना हो। देन सिक्योर ब्यूरियल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं ट्रीटेड एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए। अगर इंसिनरेशन अवेलेबल ना हो तो कोई ऐसा प्रोसीजर, क्योंकि येलो के अंदर क्या होते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, अगर हम इंसिनरेशन से उनको खत्म नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो ट्रीटेड एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं और वहां पे उनका इंसिनरेशन नहीं हुआ है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं जो कि 2 से 5 मीटर का हो सकता है, एक रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करते हैं, जो एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं उसको दबा देते हैं, जैसे ऑर्गन और लिम्स को, और उसमें लाइम भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, उसके साथ में सॉइल और लाइम मिक्सचर को भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिक्योर ब्यूरियल था। अब हम रिसाइकलिंग के बारे में बात करते हैं। इसका यूज हम करते हैं प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को रिसाइकल करने के लिए। तो इसमें जो ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं फॉर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग, और उससे हम क्या बनाते हैं, बकेट्स बना सकते हैं, बेंचेस बना सकते हैं। तो ये हमारे पास में बायोमेडिकल वेस्ट आया, सिरिंज, इन्फ्यूजन पम्प्स, लाइन बोटल्स जो भी आई, इनको हमने छोटे छोटे मटेरियल्स में तोड़ा, उसके बाद में इससे बकेट्स बनाना या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम बना सकते हैं। देन उसके बाद में एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ब्लू बीन्स फॉर इंडस्ट्रियल रीयूज, जो भी मेटल का सामान होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ब्लू बीन से और इंडस्ट्रियली उसको रीयूज करने में उसका यूज करते हैं। रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर,
इसके अंदर हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट को, जो भी फार्मेसी के ऊपर जो अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि एक्सपायर्ड ड्रग्स हो गई, उनको हम कलेक्ट करते हैं ब्राउन बीन के अंदर। जो भी हॉस्पिटल के जो फार्मेसी स्टोर पे जो भी वेस्ट या फिर जो भी एक्सपायर्ड ड्रग्स होती हैं, उनको हम ब्राउन बैग के अंदर, ब्राउन बीन के अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। देन उनको हम क्या करते हैं, जो फार्मा कंपनी, जिन फार्मा कंपनी से उन मेडिसिन को, उन ड्रग्स को मंगवाया गया था, उनको वापस से वहीं पे भेज देती हैं ब्राउन बीन के अंदर। और फिर ये कंपनी क्या करती है, उनको हाई टेम्परेचर के ऊपर उनका डिस्ट्रक्शन करवाती हैं। तो इस तरीके से हम डिस्पोजल मेथड का यूज करते हैं अलग अलग टाइप के जो हमारे पास में बायोमेडिकल वेस्ट होंगे उसको डिस्पोज करने के लिए। लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। तो डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग करना क्यों जरूरी है? इंश्योर करता है कंप्लायंस को, सेफ्टी रिकॉर्ड्स को। मतलब जो भी हम ये सब चीजें कर रही हैं वो एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और सेफ्टी रिकॉर्ड्स का ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। इसमें पहला है वेस्ट ऑडिट रिपोर्ट। इससे हम क्या करेंगे, वेस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें मंथली और एनुअली एनालिसिस होता है वेस्ट जनरेशन का और उसके हैंडलिंग का। इंसिडेंट रिपोर्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी स्पिल हुआ है, एक्सपोजर इंसिडेंट हुए या फिर रेगुलेटरी वायलेशन हुआ है, उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। देन उसके बाद में सेफ्टी एंड ट्रेनिंग। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी वर्कर्स इन बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उन वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी और ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, जो कि हैंडलिंग कैसे करना है बायोमेडिकल वेस्ट को और पीपीईस का कैसे यूज करना है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। देन वैक्सीनेशन फॉर स्टाफ, जो भी इन बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन भी होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की, टेटनस की और दूसरे इम्यूनाइजेशन को, जो कि वेस्ट को हैंडल करने वाले जो स्टाफ होते हैं उनके लिए जरूरी होते हैं। देन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, वहां पे हम फायर सेफ्टी ड्रिल्स का यूज करते हैं, केमिकल स्पिल मैनेजमेंट देखते हैं। देन नीडल स्टिक इंजरी जो है उसके रिस्पॉन्सेज वो जो है वो भी चेक करते हैं। तो ये सारे हमारी सेफ्टी एंड ट्रेनिंग्स के अंदर आएंगे। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, इसके अंदर हमारे पास में हम क्या करते हैं, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए, हम उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे कि WHO की गाइडलाइंस जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए, वो हमें WHO गाइडलाइंस में मिल जाएंगी। वैसे ही हमारे पास में बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के कुछ रूल्स जो हैं वो इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी हैं। जैसे इंडिया के अंदर 2016 के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रूल्स आए थे, हम उन्हें फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो USA, अमेरिका जैसे देश के अंदर भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना होता है। तो हम कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस का यूज करके किस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना है इसको समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके अंदर हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को डिटेल में समझा है, किस तरीके से हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, किस तरीके से कलेक्शन एंड स्टोरेज करना है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करनी है और लास्ट में हमें किस तरीके से उसको ट्रीट करना है और किस तरीके से डिस्पोज करना है और लास्ट में हमारा डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, इसको हमने डिटेल में समझा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। थैंक यू।